वेलकम बैक। हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इत्मीनान और तसल्ली के लम्हात हैं, क्योंकि मुल्क की मईशत और कारोबार में मसरत और शादमानी के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। ईद से पहले आखिरी कारोबारी सेशन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज झूम उठा। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने 70,000 पॉइंट्स की सतह पार करके एक नया संग मील उबूर कर लिया। आखिरी 2 सेशन में मार्केट तकरीबन 2,000 पॉइंट्स के इजाफे से 3% बढ़ गई है। 9 महीने में 28,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 70% बढ़ चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF का पाकिस्तान की मईशत पर रोज़ बरोज़ एतमाद बढ़ रहा है। अमरीका के जानिब से जज्बा खैर सगाली के इशारे मिल रहे हैं और रमज़ान की 27वीं शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के हमरा हालत एहराम में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद सलमान के साथ रोज़ा अफ्तार में गुजारी, जिसके बाद सऊदी अरब ने पहले मरहले में पाकिस्तान में $5 अरब की जल्द सरमायाकारी का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी इन्वेस्टमेंट और IMF के नए प्रोग्राम से बहुत पुरुम्मीद है और इसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम से रुपए की कदर में इजाफे, महंगाई के काबू में आने और शरह सूद में कमी के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। ये हकीकत है कि IMF ने निगरान हुकूमत में माशी इस्लाहात की कोशिशों और शहबाज शरीफ हुकूमत के माशी अज़ाइम को सराहा है और नए प्रोग्राम पर रजामंदी का इजहार किया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि इस महीने के आखिर तक $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुकम्मल होने के बाद IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम के लिए अब तैयार है। बिलाशुबा IMF के एतमाद हुकूमत के माशी अज़ाइम से गैर मुल्की सरमायाकारों और मकामी बिजनेस कम्यूनिटी का हौसला बढ़ रहा है और इस पस मंज़र में सनत और कारोबार में जान पड़ती नज़र आ रही है। इस माली साल अब तक एक्सपोर्ट्स 9% बढ़ी हैं, इम्पोर्ट्स वाज़ेह तौर पर घट रही हैं, जिसकी वजह से तिजारती और मालियाती खसारा कंट्रोल में है। पिछले माह रेमिटेंसेस के हवाले से बुलंद तरीन सदा रिकॉर्ड हुई है। जी हाँ, रमज़ान मुबारक की वजह से मार्च में ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरसीलात में 31% इजाफा देखा गया है। एक्सपोर्ट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी पैदावार, बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है और इत्तलात के मुताबिक RDA में भी इजाफा हुआ है। FBR की टैक्स वसूली टारगेट से ज़्यादा रही है। महंगाई की शरह 20.7% पिछले 22 माह की निचली तरीन सतह पर है। हवाला, हुंडी और स्मगलिंग की रोकथाम के साथ डॉलराइजेशन इस वक्त रुक चुकी है और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ है। इस माली साल के 9 महीनों में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब के इजाफे से तकरीबन $9.5 अरब हैं, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो काफ़ी दिनों से जोश व जज्बा दीदनी है। हालात की बेहतरी, मईशत में बेहतरी के आसार और इसमें मुस्तहकम होने के कितने आसार और फिर हम तरक्की की जानिब किस वक्त आगे बढ़ेंगे, इन तमाम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम फ़ारूक खान, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और हमारे साथ इम्तियाज़ गद्दर साहब भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि पिछले 4 सालों में, 4-5 सालों में हमने मुताद्दिद मौके पर स्पोरेडिक हमने देखा कि एक्साइटमेंट आई है और फिर वो रिसीड हो गई, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट नज़र आई, फिर मुख्तलिफ हमने ज़माने देखे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा अरसे से चल रही है। इस वक्त जो हम एक्साइटमेंट देख रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स के अंदर हम कुछ एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ये कितना ड्यूरेबल है और ये पिछले 4 सालों के मुकाबले में इसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ है? जी शुक्रिया बहुत बहुत कामरान साहब, और आपने बहुत अच्छी समरी दी थी अभी, जिसमें काफ़ी जो थे रीज़न्स आपने आइडेंटिफाई किए। मैं उसमें एक और रीज़न ऐड करूँगा और हाईलाइट करूँगा कि आते ही गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं SOEs के ऊपर, PIA पे ख़ास तौर के ऊपर सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और डिस्कोस के ऊपर भी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनकरेज कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि वाकई इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल इश्यूज हैं हैंडल करने के, उनको हैंडल किया जाएगा। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस मिनिस्टर जब स्टॉक एक्सचेंज भी आए थे और अभी जो आपने उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाई, उसके अंदर ही इज़ वेरी क्लियर कि सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आए, ये आई थिंक बहुत अच्छा है एंड आई होप कि जल्द ये रियलाइज़ होएगी। मगर जो हमको विद इन द कंट्री हार्ड डिसीजंस लेनी है विद और विदाउट द IMF प्रोग्राम, IMF जो कह रहा है वो सब हमारे अपने इंटरेस्ट में है, जो FM बार बार कहते हैं कि टैक्स की FBR का रिफॉर्म करना, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में जो ह्यूज लॉसेस हैं उनको हैंडल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी।
अदरवाइज जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह पहले कुछ हफ्तों महीनों के लिए इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस इम्प्रूव हुआ मगर फिर वो सस्टेन नहीं कर सका, जी। तो इसको तो सस्टेन करने के लिए ये हार्ड डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं और आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंड्स दिस एंड fully supports the finance minister and the government in taking these hard decisions, जी जो ठीक है। कि तो शॉर्ट टर्म में बेशक मुश्किल फील हुए मगर लॉन्ग टर्म में देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द जी कंट्री। इम्तियाज़ अहमद साहब ये बताइएगा कि ये जो हम एक रैली देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त रैली है, मगर इट्स लार्जली ड्रिवन बाय बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर का भी हमें पता है कि वो क्यों है और कि क्या वजह है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मईशत के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन, मईशत की रिफ्लेक्शन, मईशत काम कर रही है, इकॉनमी पूरी तरह से काम कर रही है, वो कितनी अलाइन हो रही है इस रैली के साथ, ये बताइए। क्योंकि इसको देख के एक्साइटमेंट के नंबर्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक्चुअल जो मईशत में है उसको कितना सपोर्ट कर रही है, अलाइन कितनी है ये उसके साथ। जी शुक्रिया कामरान साहब। इसमें देखें, जो एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि हमारी जो मार्केट है वो पूरी तरह इकोनॉमी की अक्कास नहीं है। यहाँ पर जो सेक्टर्स हैवी वेट है, जैसे आपने कहा कि बैंक्स का एक अच्छा सिग्निफिकेंट वेट है, बट बैंक्स की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग नहीं है। क्योंकि इस साल के शुरू में भी जब जैसे हमने भी अपनी रिपोर्ट्स इशू की थी फॉर द ईयर, तो हमने ये कहा था कि रिफॉर्म्स होंगे, और पहले राउंड में आपको उन सेक्टर्स का बेनिफिट नजर आएगा जो रिफॉर्म्स के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो दो सेक्टर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए। एक बैंक्स है, बट अगर आप टॉप परफॉर्मर्स देखेंगे तो उस पर आपको फर्टिलाइजर्स भी नजर आएंगे, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के जो बहुत बेहतर पोजिशन है टू टेक द इम्पैक्ट ऑफ द डिफिकल्ट मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक। तो जहाँ हायर इंटरेस्ट रेट्स रहे उसमें ऑब्वियसली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जो फर्टिलाइजर की प्राइसिंग पावर है, आपने देखा कि गैस की प्राइसेस ऑल्दो बढ़ाई गई, काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ाई गई, बट क्योंकि एक प्राइसिंग पावर है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है, तो सरप्राइजिंग नहीं है। और मार्केट हमेशा विल बी ए फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर। पहले मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद आपको एक्चुअल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से मेरे ख्याल से चीज़ें एक्सपेक्टेड ही चल रही हैं। अगर ये कंटिन्यू करता है तो रियल इकोनॉमी से भी आपको ऑफशूट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्या उसके कुछ आसार हैं खान साहब? ये तो हमने कहा फर्टिलाइज़र थोड़ी बेहतर है, और हमने ये देखा कि ज़ाहिर है कि बैंकिंग सेक्टर तो लीडर है, वो लीड कर रहा है, लेकिन ये दूसरे सेक्टर्स जो है, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, हमारे और दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आईटी सेक्टर वगैरह है, इसमें कहीं आपको अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे जैसे कि इकोनॉमी के ओवरऑल पिक्चर में तो हमें बेहतरी नज़र आ रही है, मगर इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर भी बेहतरी है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह इम्तियाज़ कह रहे थे कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, और जिन सेक्टर्स को आपने कहा कि ये बैंकिंग फर्टिलाइज़र में तो है, मगर आपने पिछले दिनों देखा सीमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आई है। और जो एक्सपेक्टेशन है ज़्यादातर एनालिस्ट्स की कि इन द कमिंग मंथ्स एंड इस साल के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स आने से ये सारे सेक्टर्स जो आपने मेंशन किए वो भी बेनिफिट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आने की एक्सपेक्टेशन भी है मार्केट में बिल्ड इन हुई है। मगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो लेवल्स पे थी, मतलब इतनी चीप लेवल्स पे मार्केट थी, और अभी भी अगर आप पिछले ऑल टाइम हाइज को देखें तो इम्तियाज़ मेरा ख्याल है पी जो था मार्केट का वो 11-12 मल्टीपल्स पे था। अभी उस रिकॉर्ड से भी ऊपर इंडेक्स चला गया, मगर पी जो है वो अभी भी 4-5 के मल्टीपल के ऊपर है। तो दिस शोज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है लिस्टेड कंपनीज की, और जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, आईटी का आपने मेंशन किया, आईटी का स्पेसिफिक फोकस है गवर्नमेंट का टू इनकरेज दिस सेक्टर। तो डेफिनेटली जो आईटी लिस्टेड कंपनीज हैं और कुछ नई कंपनीज जो इस वक्त लिस्टिंग के लिए सोच रही हैं और हमसे डिस्कशन कर रही हैं, वो भी बेनिफिट करेंगी। जहाँ तक टेक्सटाइल्स का है, ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट साइड है वो हमारे रुपए की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है, मगर बाहर की एनवायरनमेंट में भी डिपेंडेंट है, और बाहर भी इकोनॉमीज में थोड़ा स्लो डाउन आया हुआ है, मगर अच्छी टेक्सटाइल कंपनीज आई बिलीव आर स्टिल डूइंग वेल।